The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परजर्वेंस मिशन हाल ही में मंगल की धरती पर लैंड हुआ है और मंगल के अध्ययन पर जुट गया है। लेकिन लगता है नासा का पूरा फोकस मंगल पर ही टिक गया है। परजर्वेंस मिशन के साथ ही नासा नए मिशन पर भी जुट गया है, जिसके लिए उसने नया करार किया है और नई टेक्नोलॉजी के साथ मंगल ग्रह का गहराई से अध्ययन करने पर अब वो काम कर रहा है। इस वीडियो के जरिए नासा के नए मिशन के बारे में आपको बताएंगे, बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नासा का एक और मिशन मंगल, रोबोट करेगा मंगल का अध्ययन। Land Vision System has produced a valid solution in part of terrain relative navigation. दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा विश्व की इकलौती स्पेस एजेंसी है जिसके रोवर अब तक सफलतापूर्वक मंगल की धरती पर लैंड हुए हैं और लगातार मंगल का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका का परजर्वेंस मिशन मंगल की सतह पर लैंड हुआ और गहराई से मंगल का अध्ययन कर रहा है। ऐसे में नासा ने एक और मंगल मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल नासा स्पेस की संबंधित रिसर्च के लिए काम करती है और नई टेक्नोलॉजी के स्पेस में रॉकेट को लेकर अन्य उपकरण भेजती रहती है। अब नासा ने 3 देशों की स्पेस एजेंसी से इसके लिए करार किया है। इसमें इटालियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ साझेदारी की गई है। दरअसल ये नई साझेदारी मंगल पर नए सिरे से अध्ययन को लेकर की गई है, लेकिन इस बार मंगल का अध्ययन गहराई से करने के लिए रोबोट को भेजने की तैयारी है। इस साझेदारी के तहत ये स्पेस एजेंसी मिलकर मंगल ग्रह पर बर्फ, जल और गहराई की खोज के लिए एक रोबोट ऑर्बिटर भेजने वाली है। फिलहाल ये संस्थान एक रोबोट ऑर्बिटर को बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जिसे मार्स आइस मैपर कहा जाएगा। रोबोट करेगा मंगल का अध्ययन, मंगल पर तलाशेगा बर्फ और पानी। Touchdown confirmed. Perseverance safely. दोस्तों, इतनी रिसर्च के बाद भी मंगल ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी की तरह है, जिसको जितना तलाशा जा रहा है उतने ही रहस्य गहराता जा रहा है। दरअसल लंबे वक्त से चली आ रही खोज में ये तो साफ हो चुका है कि मंगल की सतह पर पानी है। इसके साथ ही साइंटिस्ट को ये भी मालूम है कि मंगल ग्रह पर ध्रुवों और बड़े गड्ढों में काफी बर्फ भी मौजूद है। लेकिन अब इस रिसर्च के जरिए साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि इसके अलावा कहाँ बर्फ स्थित है। ऐसा अनुमान है कि कई जगहों में सतह के नीचे भारी मात्रा में बर्फ है। ये भविष्य के मिशन को देखते हुए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसमें भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को बर्फ के लिए ध्रुवों में सभी जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा। उन्हें यह पहले से पता होगा कि कहाँ जमीन खोदने पर बर्फ मिल सकती है। इस मार्स आइस मैपर जैसे रोबोट मिशन के जरिए भविष्य में इंसानों के मिशन के लिए काफी रास्ते खोल सकते हैं। नासा के आर्किटेक्चर और मिशन अलाइनमेंट के सीनियर एडवाइजर जिम वॉटसन के मुताबिक मार्स आइस मैपर के लिए नया पार्टनरशिप मॉडल ग्लोबल लेवल पर सभी के अनुभवों के साथ लाकर काम कर रहा है। इस मिशन को सभी इच्छुक संस्थान एक साथ मिलकर इसकी लागत को आपस में बांट रहे हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। जिम वॉटसन का कहना है कि हम एक साथ मिलकर इस रिसर्च के जरिए मंगल ग्रह पर पहले इंसान मिशन के लिए रास्ते को साफ कर रहे हैं। इस मिशन के जरिए मंगल ग्रह पर बर्फ के बारे में जानना काफी जरूरी है, जो कि साइंटिफिकली फायदेमंद होगा और साथ ही साथ इससे मानव मिशन में सहायता मिलेगी। अगर रिसर्चर मंगल ग्रह से बर्फ के टुकड़े एकत्रित करने में कामयाब होते हैं तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे। इसके अलावा इससे उस ग्रह के पुराने जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। वहीं नासा के प्लेनेटरी साइंस डिवीजन डिप्टी डायरेक्टर और मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर एरिक लैंसन का कहना है कि भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव के लिए मददगार होने के अलावा इस मिशन से ग्रह की सतह के नीचे बर्फ की जानकारी वैज्ञानिक की खोज में ज्यादा योगदान करेगी। सतह के नजदीक पानी उसके ऊपर की लेयरिंग को दिखाएगा। इससे पता चलेगा कि मंगल ग्रह पर पर्यावरण कैसा रहता था और कैसा रहता है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब साइंटिस्ट जानना चाहते हैं, तो उनका जवाब भी मिल जाएगा। इससे पता चलेगा कि मंगल पर माइक्रोबियल जीवन आज संभव है या नहीं।